अमेरिका के हर राज्य से 2 सदस्य सीनेट में जाते हैं। अमेरिका में 50 है, इसलिए सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। लेकिन भारत में राज्यसभा में जाने वाले सदस्यों की संख्या हर राज्य से बराबर नहीं है, बल्कि जिस राज्य की जनसंख्या जिस अनुपात में ज्यादा है उस अनुपात में राज्यों से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और सदस्य जाते हैं। तो संघ से इतर ये व्यवस्था है भारत में। समझ आ रही बात? अगली बात जो एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षणों से मिलती जुलती है वो ये है कि केंद्र सरकार जब किसी विषय पर विधेयक लेके आती है तो वो चाहे लोकसभा से शुरू करे और पास करा करके राज्यसभा लेके जाए, चाहे वो राज्यसभा से विधेयक लेकर के आए पास करा करके लोकसभा ले जाए। लेकिन जब वित्त विधेयक की बात आती है, धन विधेयक की बात आती है, बजट की बात आती है, तो ये कठोर प्राविधान है कि वो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में कदापि नहीं। राज्यसभा किसका सदन है? राज्यों का। और देश के धन पर नियंत्रण राज्यसभा का नहीं, किसका है? लोकसभा का। और लोकसभा कौन सा सदन है? देश का सदन। राज्यों का सदन राज्यसभा है। लेकिन देश के वित्त पर जब कोई डिसीजन लेने की बात आती है तो वहां पर सारी पावर केंद्रित है लोकसभा में। लोकसभा में बजट आएगा, लोकसभा उसको पारित करेगा और उसके बाद स्वीकृति के लिए राज्यसभा भेजेगा। राज्यसभा उसे 14 दिन तक अधिकतम रोक सकता है, संशोधन परिवर्तन का सुझाव भी दे सकता है, लेकिन उस संशोधन परिवर्तन के सुझाव को मानना ना मानना ये लोकसभा की इच्छा पर है। तो इससे क्या समझ में आया कि देश के वित्त पर राज्यसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक उस विधेयक को डिले कर सकती है, उसमें कोई संशोधन परिवर्तन करने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। तो देश के धन पर नियंत्रण भी राज्यों का नहीं। ऐसा संघीय शासन प्रणाली वाले देशों में एक ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई। इसी प्रकार से एक और प्रावधान है 49 संविधान में अनुच्छेद 249, और उस अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो प्रावधान है वो ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार या केंद्रीय संसद से निवेदन करते हैं तो उस राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को प्राप्त हो जाता है। जबकि राज्य सूची के विषय पर प्राथमिक अधिकार किसका है? राज्यों का, कानून निर्माण का। लेकिन राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार कई परिस्थितियां हैं जिसमें कि केंद्रीय संसद को प्राप्त हो जाता है। एक तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य के कहने, और दूसरी कौन सी परिस्थितियां हैं? जब देश में आपातकाल लगता है। जब देश में आपातकाल लगता है और विशेष रूप से अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य सरकार या राज्य की पूरी सत्ता केंद्र के नियंत्रण में चली जाती है। उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का भी पूरा उत्तरदायित्व तो केंद्र सरकार के पास चला जाता है। उस स्थिति में पूरी तरह से उस राज्य में एकात्मक सरकार प्रभावित हो जाती है, संघात्मक स्ट्रक्चर एक तरह से मुलतवी हो जाता है, समाप्ति हो जाता है। तो ये क्या है? ये केंद्र सरकार का राज्य पर नियंत्रण है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो संघ सूची पर कानून निर्माण का अधिकार तो केंद्र सरकार को है ही, लेकिन राज्य सूची पर जो अधिकार प्राप्त है वो राज्यों का प्राप्त है। लेकिन आपने देखा कि कई ऐसी परिस्थितियां हैं जब राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से तीसरी सूची समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में आप लोग जानते हैं कि समवर्ती सूची पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र को भी प्राप्त है और राज्य को भी प्राप्त है। लेकिन अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हुआ या किसी विषय पर दोनों के द्वारा कानून निर्माण किया गया
तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित कानून ही प्रभावी होगा, राज्य के द्वारा निर्मित कानून स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर भी राज्य की ओर झुका हुआ संघ है, केंद्र की ओर झुका हुआ संघ है, राज्य की शक्तियां यहाँ पर भी कमतर है। इसी प्रकार से चौथी बात कही गई है अवशिष्ट शक्तियों। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में नहीं है, ऐसे विषयों को कौन टेकल करेगा, इसको कौन डील करेगा? तो संविधान में प्रावधान है कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून निर्माण करने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्यों को नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं? संघ सूची तो केंद्र की है ही है, राज्य सूची पर भी बहुत ऐसी परिस्थितियां होती है जब केंद्र सरकार कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर भी केंद्र की प्रभावी स्थिति है और अवशिष्ट शक्तियां पूरी तरह से केंद्र के पास है। तो संविधान निर्माताओं ने एक संघ का निर्माण किया, शक्ति का विभाजन तो किया, सुप्रीम कोर्ट भी बनाया, विवादों के निपटारा के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बनाया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने सारी शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई रखी। राज्यों के पास उतनी शक्तियां नहीं है। और रही बात धन की, तो केंद्र और राज्य संबंधों में सबसे ज्यादा विवाद की स्थितियां धन के बंटवारे को लेकर के होती हैं। राज्यों का प्रायः ये आरोप होता है कि हम अर्थ के मामले में या वित्त के मामले में पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर है, हमारे पास कोई ज्यादा संसाधन नहीं है। जीएसटी के बाद थोड़े से परिवर्तन की स्थितियां बनी, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? लेकिन उसमें भी